दोस्तों अक्सर औकात ये होता है कि घर के अंदर लगी हुई पानी की जो मोटर होती है उसको ऑन करके दोबारा ऑफ़ करना हम लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है मुसलसल ज़ाया होता रहता है और पता भी नहीं चलता। तो आज के बाद इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। दोस्तों आपने किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से जाकर वाशिंग मशीन वाला इस तरह टाइमर ले आना है। ये जो है आपको 300-350 रुपये का आसानी से मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको कुल मिला के 6 वायर नज़र आएंगी। इस साइड पे ये 3 वायर होती हैं, ठीक है, और इस साइड पे भी 3 वायर होती हैं। और ये जो साइड पे 3 वायर है ना, ये वाली, इनकी हमें बिल्कुल नहीं ज़रूरत। इनको आपने काट देना है, ये साइड पे कर देना है, और इस साइड पे ये ब्लू वायर को भी साइड पे कर देना है। अब इनमें से जो हमें वायर की ज़रूरत पड़ेगी ना, ये ब्लैक और ये जो ग्रे कलर वाली वायर होगी, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप समझ लें, ये आपकी मोटर है और ये आपकी मोटर की 2 वायरें हैं, ठीक है। ब्लैक न्यूट्रल वायर है और ये फेस वायर है मोटर का। अब इसकी जो कनेक्शन है किस तरीके से करना है, यहाँ पर आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। और इसके बाद ये है हमारे पास इनपुट सप्लाई की 220 जो हमारे घर के अंदर मेन सप्लाई की वायर होती हैं, ठीक है। ये हमारी ब्लैक न्यूट्रल है, रेड हमारा फेस है। अब सबसे पहले हमारे पास ये जो न्यूट्रल वायर होगी ना, न्यूट्रल वायर जैसा कि आपको पता है कि हमेशा कॉमन ही होती है, डायरेक्ट ही होती है। तो इसको हमने मोटर की न्यूट्रल वायर के साथ यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ देना है। और यहाँ पर मिसाल के तौर पर यह आपकी मोटर का स्विच है, जहाँ से आप मोटर को ऑन करते हैं। स्विच कोई भी हो सकता है, वो ब्लैक कलर वाला भी होता है और इस तरह के भी स्विच हो सकता है। अब इसकी जो सिर्फ कनेक्शन है वो आपने तवज्जो देनी है। ये हमारे पास जो फेस वायर होगी ना, मेन इनपुट सप्लाई की फेस वायर, तो इस फेस वायर को आपने स्विच के किसी भी ऊपर वाले पॉइंट पे या नीचे वाले पॉइंट पे जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास टाइमर की जो एक वायर होगी ना, चाहे ब्लैक ले लें या ये ग्रे ले लें, ठीक है, कोई भी टाइमर की इन दोनों में से एक वायर होगी, वो आपने इससे स्विच के एक पॉइंट पे यहाँ पर जोड़ देनी है। समझ ले कि फेस पहले स्विच के अंदर आएगा, स्विच से आउट होकर टाइमर के अंदर जाएगा, और टाइमर की जो एक वायर बच गई है उसको डायरेक्ट हमने फिर जो मोटर की हमारे पास ये जो वायर बची है ना, इसके साथ आपस में जोड़ देना है, ठीक है। बस ये सिंपल सा कनेक्शन है और इंतहाई आसान कनेक्शन है। तो चलिए अब मोटर को ऑन करते हैं। यहाँ पर मोटर का स्विच मैंने ऑन कर दिया। अब जब तक टाइमर को नहीं चलाऊंगा मोटर नहीं चलेगी। यहाँ पर मैंने मोटर का टाइमर ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर जो मैंने टाइमर लगाया है ना, इसकी जो टाइमिंग होती है वो तकरीबन 15 मिनट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जो 15 मिनट का शेड्यूल है ना, इसको आप 3 हिस्सों पे तकसीम कर सकते हैं। यानी यहाँ पर 5 कर दें, यहाँ पर 10 कर दें, और लास्ट में 4 घुमाएंगे तो 15 मिनट तक ये जो टाइमर है ये चलता रहेगा। यानी कि आपकी जो मोटर है वो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के हिसाब से चला सकते हैं। जैसे ही 15 मिनट पूरे होंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपकी मोटर है ये ऑफ़ हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। अब जैसे ही ये 2 से 3 मिनट पूरे होंगे ये मोटर ऑटोमेटिक ऑफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर अब इसका टाइम एंड हो चुका है। तो लो जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही जो टाइमर है वो अपने टाइम पे पहुँचा है तो मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो गई है। अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा मोटर को चलाना चाहते हैं तो इस टाइमर से अच्छा भी एक टाइमर मिलता है, ठीक है, वो आप लगा लें और उसके अंदर जो टाइम आप सेट करेंगे उस हिसाब से जो आपकी मोटर है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर देना।